ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, शिव पुराण के अंतर्गत माता पार्वती और महादेव का मिलन हुआ था और वो दिन तीज का था। एक बार महादेव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की कथा सुनाई और वह दिन तीज का था। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तुम पुनर्जन्म में मुझे पाना चाहती थी और इसके लिए तुमने कैलाश पर्वत पर घोर तप किया। आंधी तूफान, धूप छाँव, किसी चीज़ से नहीं डरी, सबको सहती रही। यह देख तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। एक दिन विष्णु भगवान के कहने पर पर्वतराज के पास गए और तुम्हारे विवाह की बात की। यह सुनकर पर्वतराज बहुत खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान के साथ करने के लिए तैयार हो गए। यह सुनकर तुम नाराज हो गई क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तपस्या की थी और तुम मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सखी को सुनाई। तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारी सखी तैयार हो गई और उसने तुम्हें एक घनघोर वन में छुपा दिया, ऐसे वन में जहाँ तुम्हारे पिता कभी भी तुम्हें ढूंढ नहीं सकते थे। और तुम लगातार उस वन में तप करती रही। वहाँ तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। वह यह सोच रहे थे, अगर विष्णु भगवान बारात लेकर आ गए और तुम नहीं आई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पिता धरती पाताल एक करके भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि तुम एक गुफा के अंदर बैठकर मेरी आराधना कर रही थी, तुमने वहाँ एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और मेरी आराधना करती रही। इससे खुश होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। एक दिन पर्वतराज तुम्हें ढूंढते ढूंढते गुफा में आ पहुँचे और तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए। तुमने उन्हें बताया कि मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है और इसके लिए मैंने बहुत तप किया है और वो तप आज मेरा पूर्ण हो चुका है। यदि तुम मेरा विवाह भोलेनाथ से करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने विधि विधान से हम दोनों का विवाह करवा दिया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने मेरे लिए इतना घोर तप करके मुझे पाया है, अगर कोई स्त्री तीज के दिन मेरा व्रत करेगी तो मैं उसकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करूँगा और अपना आशीर्वाद हमेशा के लिए उस पर बनाए रखूँगा। तो मित्रों, ये कथा बहुत ही पावन है। इसको सुनने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और स्त्रियों को जो है सौभाग्य देने वाली है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जय माता दी।